डॉक्टर संजीव बालियान सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं मुजफ्फरनगर से। 2013 के दंगों के बाद से लगातार बीजेपी ने इस इलाके में जीत हासिल की है। इस बार जीत का कितना भरोसा है संजीव जी आपको? मुझे तो लगता है अपने आप में तो भरोसा है, निर्णय तो जनता का है। 2014, 17, 19 और अब 22 से मुजफ्फरनगर की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती आई है। और जो बदलाव इस जनपद में बीजेपी की सरकार आने के बाद हुए हैं, पिछले 7.5 साल में केंद्र सरकार, 5 में प्रदेश, जो बेहतर व्यवस्था इस जिले में हुई है उसका आभास कहीं ना कहीं सबको है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। संजीव जी, इस बार जिस तरह से कैंडिडेट्स दिए गए हैं, पिछली बार 6 के 6 सीटों पर हिंदू कैंडिडेट्स बीजेपी ने दिए थे और इस बार ऑपोजिशन राज्य में यानी कि एसपी-आरएलडी ने भी हिंदू ही उम्मीदवार दे दिए हैं। तो क्या ये बीजेपी की लाइन पर चलने की कवायद है? मुझे तो ऐसा ही लगता है, नहीं तो इतना बड़ा वोट बैंक उनका था जो उनको वोट देते हैं। और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये भावना है जो आप कह रही हैं। ये गांव में भी सब लोग कहते हैं, चाहे किसी पक्ष के हों, कि भाई ये थोड़ा सा अलग तरह से हुआ, लेकिन ये उनका अधिकार है, मैं इस पर सवाल नहीं उठा सकता। तो क्या हम ये कहें कि बीजेपी की प्रयोगशाला में अब समाजवादी भी कूद पड़ी है? बिल्कुल, ये मुस्लिम को वोट बैंक का तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका कभी कोई भला समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। और कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उन्हें उनसे वोट लेते हैं लगातार। इस बार देखा कि तुष्टीकरण का माध्यम आप उनको भाजपा का डर दिखा कर वोट लिया जाता है। और हम हमेशा कहते हैं कि 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न कोई दंगा है, न किसी के प्रति कोई भेदभाव है। सब योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंच रही है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। अब हम इस एजेंडे को लेकर जनता के बीच में हैं। बट समाजवादी पार्टी आरएलडी कहती है दंगे बीजेपी ही करवाती है, इसलिए सत्ता में आती है तो दंगे बंद हो जाते हैं। तो हमें रहने दो सत्ता में, बंदी रहने दो। अगर उनकी बात मन की बात है, शांति रखनी, हमें रहने दो, फिर ठीक रहेगी जी। यही बात ठीक है, हम सरकार में रहते रहे, विपक्ष में रहते रहे। हाल ही में अमित शाह के कैराना चुनाव दौरे पर समाजवादी पार्टी ने कंप्लेन दाखिल की है। कैसे देखते हैं इन कंप्लेन? देखिए, उन्हें समस्या इस बात से है कि अमित शाह कैराना क्यों आए। कैराना का नाम जुड़ा हुआ है पलायन के साथ, कैराना का नाम जुड़ा हुआ है आतंक के साथ, कैराना का नाम जुड़ा हुआ है एक अवैध हथियारों की सबसे बड़ी तस्करी इस देश में कैराने में थी। लोग घर छोड़ छोड़ के भाग गए थे। अपराधियों का ऐसा माहौल कैराने में रहा है। कैराना एक किस तरह से ब्रांड बन चुका है। समाजवादी पार्टी की सरकारें कैसे चलती थी, कैराना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो उन्हें कई बार लगता है कि अमित शाह जी वहाँ आएंगे तो पुरानी बातें याद आएंगी लोगों को। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे, तो इसलिए वे कैराना से डर दिखाते हैं लोगों को, या डरते हैं आप कह सकते हैं। जाट के आप बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। इस बार जाट, क्योंकि इस तरह से उम्मीदवारों की सिलेक्शन की जा रही है, किधर जा रहे हैं? बीजेपी एसपी-आरएलडी का गठबंधन। टिकट तो ज़्यादा हम नहीं दिए हैं, उनने तो बहुत कम टिकट दिए हैं। और दूसरी बात, जब भी चुनाव शुरू होता है बात जरूर आती है कि जाट कहाँ जा रहा है, क्योंकि थोड़ी एग्रेसिव कौम है, वोटर के साथ साथ कार्यकर्ता भी है। और 14 हो, 17 हो, 19 हो, हर बार उन्हें सिद्ध किया है कि हमें ही वोट देंगे। राष्ट्रवादी कौम है, हमेशा प्रदेश और देश के हित में देख कर वोट दी। सबसे बड़ी बात है कि जो हमने भुगता है उसके बाद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर हम स्वीकार नहीं कर सकते। और गठबंधन को वोट देने का मतलब है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति अखिलेश को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता। हो सकता है कोई मेरे से नाराज हो या किसी विधानसभा के जो उम्मीदवार है उससे नाराज हो, लेकिन भावना यही है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ना बने। ये सबकी भावना है। ये जो हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप उनके परिवार से पूछेंगे, महिलाओं से जाके, तो उनकी भी भावना रहेगी नहीं, अखिलेश नहीं चाहिए दोबारा। ये कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद संजीव बालियान और बाकी सारे जिस तरह से उत्थान हुआ है उसको ही बेस मानते हैं, या फिर इस बार मुद्दा कुछ और भी है? इस बार मुद्दा और है। पिछले 5 साल में आप दिल्ली से आई हैं तो सड़कों की हालत देखिए। आप शायद 2 घंटे में, 1.5 घंटे में आप पहुँच गई। इन्वर्टर नहीं है किसी के घर में। मुजफ्फरनगर जिले में नेशनल हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, और कानून व्यवस्था इतनी शानदार है कि जो इंडस्ट्री जा चुकी थी वो वापस आ रही है। शांति है, आप दिन में घूमिए, रात में घूमिए। इस बार हमारे मुद्दे ये हैं। हाँ, ये जरूर है कि 12 से 17 का दौर भी हम याद दिलाते हैं। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? टिकैत साहब से आपके मिलने के बाद यू टर्न हो गया, क्या हुआ ये सारा? नहीं, देखिए, मैं उनके यहाँ जाने का मकसद कोई राजनीतिक नहीं था, वो व्यक्तिगत था। चूँकि वो मेरे खाप चौधरी हैं। हमारे यहाँ खाप की एक मान्यता है और परिवार के मुखिया के तौर पर माना जाता है। उनका ऑपरेशन हुआ था तो मैं तो उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए उनके पास गया था। और चुनाव से पहले वैसे भी हम जब चुनाव शुरू होते हैं हर चुनाव से पहले आशीर्वाद लें, और पार्टी तो इस बार गई है उनके पास, हम तो हमेशा जाते रहे।
उनका कोई भी कार्यक्रम हो 3 महीने में 4 महीने में हमेशा उनके पास गए। तो काफ़ी दिन से नहीं मुलाकात हुई थी, तो मैं तो उनसे मिलने गया था। राजनीतिक बात मेरी कोई नहीं हुई और मैं स्वागत करता हूँ। वो अराजनीतिक पहले थे, उन्होंने कहा मैं अब भी अराजनीतिक हूँ, ये अच्छी बात है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी जिस तरह से हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं, क्या ये कहें कि अब बीजेपी की प्रयोगशाला में घुस रहे हैं? देखिए इसका लिए तो फिर हम अच्छे हैं कि हमने कम से कम उनकी एक डायरेक्शन तो बदल दी। और मैं चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो, विकास के मुद्दों पे बात हो। हम तो करना भी नहीं चाहते। मैं तो चाहता हूं इस मुजफ्फरनगर का या आसपास का पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुस्लिम भी इस बात को सोचे कि इस सरकार में योगी जी ने और मोदी जी ने उनके लिए क्या किया, उस आधार पर हमें वोट दे। वो सिर्फ धर्म के आधार पर वोट ना डाले। किसान आंदोलन की आग में क्या बीजेपी के हाथ जले हैं? देखिए किसान आंदोलन समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा जिस दिन तीनों कृषि कानून वापस हुए उसी दिन से विपक्ष हथियार छिन गया। क्योंकि विपक्ष के पास सरकार के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ किसान आंदोलन था। अब वो मामला सुलझ गया है। यहाँ कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। 25 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा है। बिजली के ट्यूबवेल का जो सबसे बड़ा मुद्दा था पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो भी रेट इस सरकार ने अभी आधे किए हैं। तो मुझे लगता है अब इस बात को सब समझ रहे हैं कि हमारे मुद्दे अब कुछ और है। अब प्रदेश के विकास के लिए अगले 5 साल हमें काम करना है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को देखकर क्या बीजेपी की उम्मीद जगी है? हाँ, कुछ ऐसे हुए हैं कि बेहतर हुआ है। जिस तरह से कुछ जगह पे उन्होंने इस तरह के टिकट दिए हैं और एक तरह से कह सकता है अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई के साथ एक दूसरी पार्टियों का दोहन किया, आप कह सकते हैं। तो उससे लगता है कि भाई सबको पता लग गया कि उम्मीदवार किसका है। मेरे यहाँ मात्र एक उम्मीदवार है लोकदल से, बाकी 5 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से। सीट का नाम 5 उसका है। तो सबको इस बात को कम से कम उनको अच्छा नहीं लगा जो लोकदल के कार्यकर्ता है। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या संदेश देना चाहेंगे जयंत को इसके? देखिए नहीं, वो बड़े नेता हैं। वो पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र हैं। वो हमसे बड़े नेता हैं। हम तो कार्यकर्ता हैं, गांव में रहने वाले एक काम कार्यकर्ता। वो बड़े नेता हैं। मेरा इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उन्हें संदेश दे सकूं। वो मेरे से बड़े नेता हैं। जब आप बात कर रहे हैं इस बार के जाट वोटों की, क्योंकि मुजफ्फरनगर एक ऐसा इलाका है जहाँ 40% से ज़्यादा आपको मुस्लिम के वोटर्स मिल जाते हैं, तो क्या ये ध्रुवीकरण दोबारा मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है? मैं नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं तो गुण दोष के आधार पर वोट मांगता हूँ। हमने अच्छा काम किया होगा तो हमें वोट दीजिए, हमने अच्छा काम नहीं किया तो मत दीजिए। उन्होंने कभी काम ही नहीं किया, वो सिर्फ इसी बात पर भावनाओं के आधार पर वोट मांगते हैं। हम नहीं मांगना चाहते इस आधार पर। फिर पार्टी 80-20 का चुनाव क्यों कहती है इसको? देखिए वो जो कहते होंगे वो उनसे बात कर सकते हैं आप। मैं तो ये कहता हूँ कि हम तो मुजफ्फरनगर में सबके वोट मांगेंगे। और एक आखिरी सवाल, इस बार वो 3 बातें जिसको लेकर आप चुनाव के मैदान में उतरेंगे, क्या कहकर? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले भी बहुत सुधार हुआ है। जो कुछ काम बचे वे पूरे होने हैं। कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो चुकी है और बेहतर होनी है। और तीसरी बात है, इस वेस्टर्न यूपी में इंडस्ट्रीज नहीं आए। अभी हमारे यहाँ RRTS आ रही है, हमारे यहाँ फ्रेट कॉरिडोर हो गया शुरू। सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट पर जेवर बना। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश दिल्ली के नज़दीक होने का इंडस्ट्री का हब बन सकता है। और रोजगार पैदा करना, ये 3 लक्ष्य मुख्य लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी को आशा भी बहुत है और भरोसा भी है इस बार जीत का, लेकिन जनता ही तय करेगी कि आखिरकार फैसला क्या होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और अभिषेक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मुजफ्फरनगर, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।